हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और हमेशा की तरह आज भी आपके लिए लेके आया हूं कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब। जैसे हम सभी को पानी पूरी तो बहुत पसंद है, पर क्या आपको पता है कि उसका तीखा पानी मुंह में जाते ही हमारी नाक क्यों बहने लगती है? I mean, ये होता हमारे साथ अक्सर है, लेकिन क्या आपको इसके पीछे का रीजन पता है? Well, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम इसे आगे डिस्कस करेंगे ही। फिलहाल अपनी भागती हुई नाक को जरा रोक लेते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को तो खाना तीखा हो या मीठा उसे खाना ही पड़ता है, ताकि उन्हें उनकी जरूरत की 2700 कैलोरीज रोजाना मिल सके। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ये खाना उन तक ऊपर पहुंचता कैसे है? अब अगर आपने सोचना चालू ही कर दिया है तो लगे हाथ ये भी सोच लो कि आखिर हमारे बाल धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ सफेद रंग के ही क्यों होने लगते हैं, और कोई रंग क्यों नहीं, और रंग चेंज ही क्यों करते हैं इन द फर्स्ट प्लेस? वेल, अगर नहीं पता आपको इन सारे सवालों के जवाब तो फिकर नॉट, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप इनके सभी जवाब जान के निकलोगे कि इनके पीछे की साइंटिफिक वजह क्या है। सो लेट अस गेट ऑन विद आवर टुडेस आस्क जीएसएफ ब्रांड न्यू एपिसोड। सो फ्रेंड्स, हमारा जो सबसे पहला सवाल है ना, वो है व्हाई इज क्रिप्टो करेंसी कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप बिटकॉइन, डोजकॉइन जैसे किसी भी क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनते हो तो आई एम श्योर आपको ये लगता होगा कि ये किसी तरह के कॉइन्स है। पर क्या आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसीज का असल में कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता? जी हाँ, आई नो, बहुत से लोगों को ये पता होगा कि ये करेंसीज वाकई में कोई नोट या फिर कॉइन नहीं होते। ये सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनके रिकॉर्ड दुनिया भर में मौजूद अलग अलग कंप्यूटर्स के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स या यूं कहूं ब्लॉक्स के रूप में स्टोर किए जाते हैं। और इसीलिए इन बहुत सारे कंप्यूटर्स के जाल को, जिनमें रिकॉर्ड्स ब्लॉक के फॉर्म में मौजूद है, उन्हें ब्लॉकचेन भी कहा जाता है। इस ब्लॉकचेन की खासियत यह होती है ना कि हर एक कंप्यूटर एक तरह से अपने आप में ही एक बैंक होता है जिसका काम है सभी ट्रांजैक्शंस को सिक्योर रखना। और यहां पर सिक्योर ट्रांजैक्शन से मेरा मतलब है कि हर कोई देख सकता है कि कितने कॉइन्स ट्रेड हुए हैं, पर कोई ये नहीं जान सकता कि ट्रांजैक्शन किन दो लोगों के बीच हुआ है, क्योंकि उन दोनों ही लोगों के आईडीज एन्क्रिप्टेड यानी कि लॉक्ड होते हैं। यानी इसका मतलब सारे ट्रांजैक्शंस एक तरफ से ट्रांसपेरेंट भी है और दूसरी तरफ से एनोनिमस भी। पर अब सवाल ये आता है, इतनी सारी मगजमारी से हासिल क्या होता है? वेल, इससे ये हासिल होता है कि किसी भी देश की रिजर्व बैंक या सरकार चाहे कितनी भी अटपटी पॉलिसीज क्यों ना ला ले, क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू ना घटेगी ना ही बढ़ेगी, क्योंकि पेपर करेंसी की वैल्यू का ब्लॉकचेन पर कोई असर नहीं होता, जिसकी वजह से क्रिप्टो की वैल्यू हर वक्त पूरी तरह से उसे होल्ड करने वाली पब्लिक के हाथों में होती है, और वो भी किसी एक इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि क्यूमुलेटिवली सभी इन्वेस्टर्स के हाथों में। मतलब अगर सभी ने डिमांड बढ़ाया लेकिन करेंसी कम है तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, और अगर सभी ने डिमांड कम किया तो प्राइस घटेगी। इसको बंद करना भी अपने हाथ में ही है और उसे चलाना भी अपने ही हाथों में है। यानी डीमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट के हाथ में नहीं बल्कि हमारे हाथ में आ जाएगा, और आपके पोजेस्ड करेंसी की वैल्यू आपके सिवाय और कोई नहीं डीवैल्यू कर सकता। अब फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने पैसों का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो, यानी कि आसान शब्दों में क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि अच्छा चांस है कि ये फ्यूचर की करेंसीज बनेगी बिकॉज ऑफ सच ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने पैसों का कंट्रोल अपने हाथ में लाना चाहते हो और उसकी सिक्योरिटी भी बढ़ाना चाहते हो, तो मैं आपको एक वंडरफुल ऐप रेकमेंड करना चाहूंगा। इसका नाम है कॉइन स्विच कुबेर। कॉइन स्विच कुबेर में आपको 100 से भी ज्यादा मन चाहे क्रिप्टो करेंसीज मिल जाएंगे जो बिल्कुल ही लीगल है और जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपको सिक्योर ट्रांजैक्शंस भी देंगे। और इसी के साथ इन 100 क्रिप्टो करेंसीज की खुद की एक कंपनी होती है, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन जो इसे बैक कर रही है, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रही है, अगर उसकी वैल्यू आगे बढ़ती है तो इन क्रिप्टो करेंसीज की भी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी। और क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इज द फ्यूचर, इट इज वेरी लाइकली कि इन सब में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको आगे अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। अब फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते वक्त एक चीज हमेशा रोकती है, वो ये है कि हमें लगता है कि यार ये चीज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगी। क्रिप्टो करेंसी शब्द कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, राइट? पर कॉइन स्विच कुबेर में क्रिप्टो करेंसीज परचेस करना इतना आसान है जैसे कि आप खाना ऑर्डर कर रहे हो ऑनलाइन, और यहां पर आपको एक पूरी करेंसी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिटकॉइन जिसकी वैल्यू लाखों में, आप यहां पर उसका भी एक पोर्शन खरीद सकते हो और सिर्फ 100 रुपए से भी इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। इस ऐप में केवाईसी भी करवाया जाता है, जो कि सिर्फ जेन्युइन ऐप्स में ही होता है। इसका मतलब यह है कि सारे यहां पे जो मेंबर्स है, जो ट्रेडर्स है, वो जेन्युइन लोग हैं और फ्रॉड होने के चांसेस भी निल हो जाते हैं। एक बार जब आपके खरीदे हुए क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है तो आप बड़े आसानी से उसे विड्रॉ कर सकते हो और विद इन
24 आवर्स उसका सारा पैसा आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करना और आपको 50 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइन बिल्कुल फ्री मिलेगा, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और उन कंपनीज पे बिल्कुल अच्छे से रिसर्च करना बिफोर परचेजिंग द क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि ये भी स्टॉक्स की तरह है, एक सही डिसीजन आपके इन्वेस्टमेंट को 10 टाइम्स भी बढ़ा सकता है उसकी वैल्यू। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गेट 50 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइंस फ्री। एनीवे फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि आखिर क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो करेंसी ही क्यों कहा जाता है। तो यार, इसका बेसिक सा और सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है कि क्रिप्टो करेंसीज को असल में एक लिमिटेड अमाउंट में ही बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, आज दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही है। अब जो भी अपनी क्रिप्टो करेंसी को बनाएगा उसकी करेंसी मार्केट में आ जाएगी, और फिर जब उसे कोई खरीदेगा तब उसने जितना भी अमाउंट खरीदा होगा ना, और जिससे खरीदा होगा, वो सारे डिटेल्स उसके कंप्यूटर में एन्क्रिप्टेड या फिर कहूं लॉक्ड फॉर्म में एक ब्लॉक की तरह सेव हो जाएंगे। और इसी एन्क्रिप्शन के वजह से इस करेंसी को क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। खैर, तो आप अभी क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जान चुके हो। अब चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर, विच इज व्हाई डज स्पाइसी फूड मेक आवर नोज रन। अब भाई लोग, एक तीखी बात बताऊं, मिर्ची एक फल है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये फल बाकी फलों के विपरीत इतना तीखा क्यों होता है? जी हाँ, आई नो ये थोड़ा सा अजीब है, पर ये कुछ प्लांट्स का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। हरी मिर्ची, शिमला मिर्ची और अन्य कई सारी कैप्सिकम स्पीशीज के फल अपने स्किन में एक कैप्साइसिन नाम का एक ऑयली सा इरिटेटिंग केमिकल बनाते हैं, जो यूजुअली भुक्कड़ शाकाहारी जानवरों से उन्हें बचाने के लिए होता है। वैसे तो ये केमिकल सबसे ज्यादा बदनाम है अपने इरिटेंट क्वालिटीज के लिए, पर इसके टक्कर का एक और एक केमिकल है जिसका मिजाज कैप्साइसिन जैसा ही काफी तीखा होता है, और उस केमिकल का नाम है एलिल आइसोथियोसाइनेट, जो रेडिश और वसाबी जैसी सब्जियों में पाया जाता है। पर इन दोनों इरिटेंट्स का हमारी बहती हुई नाक से क्या संबंध है? तो भाई, ऐसा है कि हम जब इस फल या उससे बनी कोई चीज को खाते हैं तो इन इरिटेंट्स के कुछ कण यानी कि पार्टिकल्स मुंह में जैसे आग लगा देते हैं, और बाकी के कण मुंह से होते हुए हमारी नाक की ओर दौड़ने लगते हैं, क्योंकि एज यू नो, नाक और मुंह एक दूसरे से पीछे से जुड़े होते हैं, जिसे फेरिंग्स कहते हैं। जब ये कण मुंह में होते हैं तब वो मुंह में मौजूद हजारों हीट रिसेप्टर से जाकर जुड़ते हैं, जिसके कारण ब्रेन को ऐसा लगता है कि हमारे मुंह में आग लग गई हो। और इसीलिए वो इस हीट से हुए टिश्यू डैमेज को रोकने के लिए साइड पर हमारे हेल्पर सेल्स यानी कि WBCs को भेज देते हैं, और साथ ही उन सभी प्रोसेसेस को भी एक्टिवेट कर देते हैं जो हमें ठंडे रखने में मदद करते हैं, जैसे कि हांफना और पसीना आना। दूसरी तरफ जो कण नाक तक पहुंच जाते हैं वो हमारे नाक के इनर वॉल्स में मौजूद म्यूकस मेम्ब्रेन्स को इरिटेट करते हैं, जिससे उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और जब इरिटेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तब म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन इरिटेटिंग मॉलिक्यूल्स को नाक से बाहर निकालने के लिए बहुत सारा वेट और फ्री फ्लोइंग म्यूकस रिलीज करते हैं, जो उन मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर ट्रैप करके बाहर बहाने लगता है, और नतीजन आपकी नाक बहती है। इंटरेस्टिंग, राइट? खैर, अब चलते हैं हमारे तीसरे सवाल की ओर, विच इज व्हाई डज आवर हेयर टर्न व्हाइट। हमारे बाल फॉलिकल से बाहर आने से पहले तक सफेद ही होते हैं। जी हाँ, से वो अपने ओरिजिनल कलर यानी कि व्हाइट कलर को दिखाने लगता है। इंटरेस्टिंग, राइट? सो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं हम हमारे आखिरी सवाल यानी कि चौथे क्वेश्चन, हाउ डज द फूड गेट डिलीवर्ड टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ISS पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, जो अर्थ के सरफेस से 410 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर मौजूद है। इसीलिए ISS तक कोई भी चीज पहुंचाने का खर्च तकरीबन 7.5 लाख रुपीस पर हाफ किलो का हो जाता है। पर ISS में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स का तो एक दिन का फूड कंजम्पशन ही अबाउट 2 किलोग्राम पर पर्सन होता है। यानी अगर इस हिसाब से देखा जाए तो एक एस्ट्रोनॉट को 3 महीने तक ISS में रखने का खर्चा बस 29 करोड़ रुपीस हो जाता है। अब जब इतना खर्चा आ रहा है तो फिर नासा इस प्रॉब्लम से कैसे डील करती होगी, या फिर वो उसे रोक क्यों नहीं दे रही? वेल गाइस, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नासा के इंजीनियर्स ने एक फ्रीज ड्रायर टेक्नोलॉजी बनाई है, जिसकी मदद से वो फूड आइटम्स को फ्रीज करके पूरी तरह से ड्राई कर देते हैं, जिससे कि खाने में से सारी नमी निकल जाती है और उसका वेट 97% तक घट जाता है। और ऐसा करने से जो सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव हमें देखने को मिलता है ना, वो है इसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आई गिरावट, जो 7.5 लाख हाफ किलो से घटकर बस 49,000 पर हाफ किलो हो जाती है। क्या ख्याल है ना एकदम कमाल का जुगाड़? पर सरप्राइज एलिमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि
इस ड्राइड खाने को जब पैक करने की बारी आती है तब तो नमी के साथ साथ उसके अंदर की सारी हवा भी निकाल दी जाती है और खाने को वैक्यूम पैक किया जाता है। ये एक बहुत ही जरूरी स्टेप होता है खाने को आईएसएस पर भेजने के इस पूरे प्रोसेस के दौरान, क्योंकि बिना हवा के कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने में जिंदा नहीं रह सकता, जिससे खाना 3 महीने बाद अगला राशन आने तक वैसे का वैसे ही रहता है। और फिर एक बार जब सारा खाना प्रॉपर्ली पैक हो जाता है तब उसे एक स्पेस कैप्सूल में भरकर कार्गो रॉकेट की मदद से आईएसएस की ओर लॉन्च कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद फिर होता है असली काम शुरू। एक रिक्वायर्ड ऑल्टीट्यूड पर पहुंचते ही कार्गो रॉकेट को स्पेस कैप्सूल को सही समय पर इजेक्ट करना होता है ताकि वो भी आईएसएस के ही लो अर्थ ऑर्बिट LEO में सेट हो जाए। अब वैसे तो ये काफी ट्रिकी काम होता है, पर लगातार इतने सालों से सेम चीज परफॉर्म करने वाले नासा के जीनियस ब्रेन्स इसे परफॉर्म करने में माहिर हो चुके हैं। और फिर जैसे ही कैप्सूल लियो में सेट हो जाता है उसके बाद उसे आईएसएस जिस स्पीड पे अर्थ के अराउंड घूम रहा है सेम उसी स्पीड पे लाया जाता है और फिर आईएसएस के साथ अलाइन करके डॉक कर दिया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है ताकि खाना पानी आईएसएस पे आराम से लिया जा सके। और फिर आईएसएस में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स का काम होता है कि वो पूरे कार्गो को आईएसएस के स्टोरेज एरिया में शिफ्ट करे और 3 महीने में जमा किया हुआ कूड़ा कचरा कैप्सूल में भर दे, जिसके होते ही कैप्सूल को आईएसएस से डिटैच करके अर्थ की ओर फेंक दिया जाता है। एंड वोइला, डन, टास्क कंप्लीट। सो ये था आंसर कि कैसे पृथ्वी से आईएसएस पर खाना को भेजा जाता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको इन सारे सवालों के जवाब के पीछे के रीजंस काफी इंटरेस्टिंग लगे और आपकी क्यूरियोसिटी स्टिम्युलेट हो गई। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला ना तो एक लाइक जरूर ठोकना और हाँ, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो प्रॉपर रिसर्च के साथ, और कॉइन स्विच कुबेर प्लेटफॉर्म से ही लेना, ये सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आपको आगे भी देखने हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑलवेज का ऑप्शन ऑन कर देना ताकि आप हमेशा नोटिफाइड रह सको। एंड विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।